जय माता की सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारा ये ब्लॉग है पहले जो पहला व्रत है नवरात्र का और दिन है संडे का। तो बस यहाँ पे ना बेटी कर रही थी व्रत की तैयारी, तो सामान सारा निकाल रही थी। मैं नहा के आई थी जब तक इसने मंदिर वगैरह सब साफ कर लिया था और नारियल वगैरह सब रख लिया था। फिर हमें अग्यारी करनी थी, मतलब जो कि हम जो छोटा सा हवन सा करते हैं। बड़ा हवन तो ये होता है ना कि पंडित जो बुला के उनको करवाना होता है, ये तो माता की जोत रोज ही जलती है। तो यहाँ पे ना बैठ गए थे हम सब लोग और बेटे दोनों बैठे हैं और बिटिया रानी भी है। तो बस यहाँ पे पूजा कर लेते हैं। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा मेरा गला एकदम ख़राब हो रहा है। इतना तबीयत ख़राब हो गई थी, नज़ला वगैरह बहुत हो गया था, तो व्रत पूरे नहीं रख पाई थी मैं। तो पूजा वूजा हमारी सब हो चुकी है और हैप्पी नवरात्रे। नवरात्रों की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पूजा वूजा सब हो गई है जैसे यहाँ पे देखो। और अब मैं बस बच्चों के लिए करवाते। नीचे चौकी मैंने नहीं लगाई, जगह वगैरह मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। इधर भी कोना सारा घिरा हुआ है, तो सामान वामान रखने की जगह तो चौकी नहीं, बस ऊपर ही मैंने मंदिर पे नारियल रख दिया है, लोटा वोटा रख के। क्या करें, जगह नहीं है तो क्या करें। माता रानी को भी मम्मी आप नहा के आ गई इसको? हाँ, नहला भी दिया और इसको माता रानी का टीका भी लगा दिया। और इसको लग रही है ना बहुत तेज से ठंड। तो ये कब कब आ रहा है, तो मैंने इसमें इसे लपेट कर रख लिया है। देखो अब भी हिल रहा है। नींद आ रही है इसे। सारे बाल सुखाए थे अभी इसके और बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। अभी तो मैंने इसे उड़ा कर बिठा लिया ना, बैठने वाला था जी। अच्छा, काफी देर से लेके बैठी हूँ। अब बिल्कुल मुलायम मुलायम बाल हो गए इसके। छोटा सा क्यूट सा बच्चा लग रहा है, बच्चा क्यूट सा बच्चा। नवरात्रि चल रहे हैं तो इसको भी तो नहाना जरूर। तो यहाँ पे ना इसको भी मैंने नहला दिया था और गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है मेरा। और दूसरे ही दिन इतना पेट में दर्द बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए बस व्रत भी मेरे पूरे नहीं हो पाए। आगे पीछे के ही किए हैं और बच्चों ने किए हैं। तो बस यहाँ पे ना इसका थोड़ा सा ठंड इसकी कम हुई तो मैंने इसको खिलाया पिलाया है। तो उन्हें तो खिला पिला के सुला दिया, सो गए हैं। और ऊपर ही डाल दिया क्योंकि यहाँ बार बार बाथरूम कर रहा है ना, वो व्रत में अच्छा नहीं लगता फिर बार बार साफ करो। तो मैं अपने लिए चाय भी बना के ले आई हूँ यहाँ पे। आ जाओ आप लोग भी पी लो व्रत वाली चाय। तो केवल चाय ही पीऊंगी और कुछ भी नहीं। मन नहीं हो रहा था और काफी टाइम हो गया, अब पी रही हूँ। सुबह में पी नहीं थी मैंने चाय, मन ही नहीं हो रहा था पीने का। तो अब पी लेती हूँ, थोड़ा सा थकान उतर जाएगी। उसको सुला दिया है, ऊपर सो रहा है। शाम को जो भी बनाएंगे वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो व्रत में तो वैसे बस वही बनता है, सादा सिंपल सा ही। तो जो भी बनाएंगे बताएंगे जरूर। तो चाय पी लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना इनके पापा शाम के टाइम आए थे तो वो सब्जी लेके आए और फूल की माला हमने सुबह में मंगाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो वही लेके आएंगे वहाँ से। तो ये 2 माला लेके आए हैं। एक बोल रहे थे अभी चढ़ा देना, मंदिर पे जाओ तो ले जाना, पर मेरा मंदिर जाना नहीं होता, बच्चे ही चले जाते हैं, मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना आलू निकाल के इनको उबालने रख दूँगी। तो यहाँ पे जितने भी आलू हैं वो निकाल लूँगी। और मन तो नहीं हो रहा था वीडियो भेजने का, लेकिन भेजना पड़ रही है क्योंकि फिर नवरात्र के बाद जाएगी तो फिर वो बात नहीं आती है, इसीलिए आवाज़ मतलब ख़राब थी तो मैंने कहा बाद में भेज दूँ। लेकिन नहीं, मुझे नवरात्र से पहले ही आप लोगों तक पहुंचानी है क्योंकि जो चीज़ जिस टाइम की हो ना तो फिर ठीक लगती है देखने में। तो यहाँ पे मैंने आलू उबालने रख दिए थे और यहाँ पे आलू उबालने रख दिए थे। इधर ना ये मैंने साबूदाना भिगो के रख दिया है और आलू जब तक उबलेंगे तो साबूदाना भी फूल जाएगा और मैं माला मंदिर में माता के जो मतलब है तो पहना देती हूँ। और फल भी लेके आए थे तो यहाँ पे वो फल भी रख दूँगी, मंदिर में चढ़ा देंगे। तो बस यहाँ पे चढ़ाने के बाद में फिर मुझे खाने की तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी। पूजा मैंने कहा चलो आई हूँ तो शाम के टाइम दीपक वगैरह मतलब जला दिया मैंने मंदिर में। और अखंड जोत तो खैर मैंने जलाती क्योंकि
सिंपल सी ही मैं पूजा पाठ करती हूँ जिस तरीके से, और अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करती हूँ जैसे भी होता है। तो यहाँ पे दीपक जला के, धूप वूप जला के माता रानी की पूजा कर लेंगे। और हर काम अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करा जाता है, जितना अपना बजट है ना उसी हिसाब से करना चाहिए। माता रानी भाव की भूखी होती हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है अंदर से भगवान के लिए या माता के लिए ना, वो प्रेम होना चाहिए जो भक्त के अंदर होता है। तो बस वही हम कर रहे थे। तो मैंने दीपक उपक जला दिया यहाँ पे, और अब जो जला लेती हूँ। तो मंदिर में इतनी जगह नहीं है ना, तो वही जगह बनानी पड़ रही थी फल रखने के लिए भी। तो चलो जैसा भी है, जिस हाल में भी ऊपर वाला जैसे भी पूजा करवाते हैं सब उन्हीं के हाथ में है, जिस तरीके से भी वो हमें रखें उनसे बढ़ के कोई नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने माला भी चढ़ा दी और यहाँ पे फल भी चढ़ा दिए, और अब मैं कर लेती हूँ आरती। तो हमारे आलू वगैरह तो नीचे उबल रहे हैं, और यहाँ पे दीपक जला के, शाम का टाइम हो रहा है ना तो फिर दीपक अच्छा नहीं लगता। और इसकी शैतानियाँ देखो, इससे बंद करने के लिए बोला था कैमरा, और ये अपने बस नई बनियान पहन के ये देखो, बच्चों का तो यही है ना, थोड़ा सा शैतानी भी करना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने पूजा वूजा कर ली थी सब। पूजा करने के बाद में नीचे आ गई थी, फिर आलू हो चुके थे। और इधर सामने का ना हमारा ये सारे चूहों ने कागज़ जो लगाया था मैंने सारा फाड़ दिया। फिर मैंने यहाँ पे ये पत्थर थे ना तो इनको मैंने रख रखा है, क्योंकि दीवार पे फिर जो भी कुछ बनाओ ना तो दीवार पे छींटे जाते हैं, तो फिर अच्छे नहीं लगते, गंदे से लगते हैं। तो ये सारे मैंने सब सामान इसमें मिला लिया था, और मिलाने के बाद में धनिया वगैरह, हरी मिर्च और आलू और जो साबूदाना मैंने भिगोया था वो, तो मैं बनाऊंगी इसकी साबूदाने की टिक्की, और बहुत अच्छी लग रही थी, सभी लोगों को बना ली थी। फिर उसके साथ में हमने धनिए की और टमाटर की चटनी, तो इस तरीके से मैंने टिक्की बनाई। और बच्चों ने भी शौक से खा ली थी। अगर पूड़ी वगैरह बनाओ ना कुट्टू के आटे की या सिंगाड़े के आटे की, तो वो ना शौक से बच्चे खाते नहीं हैं। और बच्चों का भी व्रत था, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो कैसे भी मतलब मुझे तो केवल अगर फल भी होते हैं ना तो मैं फल से ही खोल लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बनाती हूँ। लेकिन मैंने बनाई थी बच्चों की वजह से ही, और मेरा बिल्कुल भी दूसरे दिन भी बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, और ऐसी तबीयत ख़राब हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी, ये समझ लो दिन का खाना तो हमारा व्रत ही समझ लो, दिन का खाना तो होता ही नहीं था। बस शाम में ही थोड़ा बहुत खाया और फिर दवाई ले ली। इतनी ऐसी हालत हो गई थी, बुखार, खांसी, पेट में दर्द इतना हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सारी टिक्कियाँ बन के हो गई थी तैयार, और बच्चों को बिठाल दिया था मैंने यहाँ। और इनके लिए बनाऊंगी अरबी की सब्ज़ी। तो वो अरबी थोड़ी अभी महंगी भी है, तो लेके आए थे, थोड़ी सी लेके आए थे, बोल रहे थे रहने दो कल बना लेना। मैंने कहा नहीं, हमने तो टिक्की बना ली, इससे कहाँ पे है। या तो कोई मैं सब्ज़ी आलू की बना लेती तो चलो चल जाता, उनके लिए रोटियां बना देती। तो वो तो काम की वजह से व्रत वगैरह रखते नहीं है। खैर बस ऐसे ही सिंपल सी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरबी छील ली थी और वो रख दूँगी। पहले मैं व्रत खोल लेती हूँ, पानी वानी थोड़ा पी लेते हैं। तो यहाँ पे व्रत हमने बच्चों ने दोनों ने खोल लिया था, और फिर उसके बाद में मैंने इनकी सब्ज़ी यहाँ पे चढ़ा दी थी, अजवाइन डाल के अरबी छोंक दी थी, थोड़ी सी मिर्चें तोड़ के। और ये वाली अरबी ना बहुत अच्छी लगती है पराठे पूड़ी के साथ में। मैं तो ज़्यादातर अरबी ऐसी वाली ही बनाती हूँ, और अगर पराठे हों या पूड़ी हों तो उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अजवाइन से ज़्यादा सी अजवाइन डाल के ना तड़का लगाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना बनती रहेगी, और इनका आटा लगा के मैं रोटियां सेक लूँगी। पराठे वगैरह ये खाते नहीं है ज़्यादा, तो बस यहाँ पे ना सब्जी बन गई है, बन जाएगी और रोटी सीख जाएगी। तो अरबी मैंने छोंक दी है, और अब इनके लिए हो जाएगी ना सब सब्जी खाने के लिए। जो इसका व्रत नहीं है उनके लिए, इनके पापा के लिए बनाई है अरबी की सब्जी, और रोटी सेक दूंगी। और बाकी सबका व्रत था तो सबने व्रत खोल लिया अपना। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। और गले में ना मिर्ची की धांस लगने लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए आते तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।